आज के इस विषय को आप कई विचारों के सम्मिलित स्वरूप में देख सकते हैं। स्कूल और कॉलेज के दिनों में जब परीक्षा नामक शब्द साथ में जुड़ता था तो एक आकस्मिक तनाव भी हम किसी भी उम्र में हो निकलकर सामने आने वाला होता था। कई बार ये विचार भी मन में आते थे कि परीक्षाएं आती क्यों हैं, किंतु माता पिता को, गुरुजनों को ये मालूम होता था कि इस परीक्षा के साथ में बढ़ता हुआ ये व्यक्ति विशेष बाल मन स्वयं को निखारने की ओर जाने वाला होगा। स्वयं के भीतर जो हासिल किया है उसे जब एक परीक्षा के स्वरूप में सम्मुख देखेगा तो वहाँ से भीतर एक विश्वास भी जागृत होगा कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और अब आगे बढ़ने की तैयारी है। जानकारियाँ, ज्ञान और अनुभव के मिश्रित स्वरूप के साथ में जीवन कैसे आगे बढ़ेगा, जीविकोपार्जन कैसे चलने वाला होगा, ये सब कुछ वहाँ पर उन परीक्षाओं के सम्मुख निकलकर आता चला जाता है। किंतु एक शब्द हमने इस्तेमाल किया था कि माता पिता को मालूम होता था कि निखार का स्तर सामने है। जीवन कई बार बढ़ती हुई उम्र में भी ऐसी ही परीक्षाओं को सामने रखने वाला होता है, किंतु वहाँ व्यक्ति व्यग्र हो जाता है। उसे कोई ये बताने वाला नहीं होता कि इस परीक्षा के बाद में जो स्थिति आएगी वो आपको अगले स्तर की ओर लेकर जाने वाली होगी। उस संघर्ष के साथ में व्यक्ति चिंताओं को जोड़ता चला जाता है। वहाँ परीक्षाएं थी और परीक्षाओं को पार करने के बाद में एक अलग स्तर सामने था, किंतु जीवन रूपी विश्वविद्यालय के साथ में जब कोई भी ऐसी परीक्षा सामने निकल कर आती है, व्यक्ति उसको संकट समझने लगता है। वहां स्वयं को इतना कमजोर समझने लगता है कि ये स्थिति सामने आई क्यों है, हम इससे पार कैसे पाएंगे। किंतु जब भी व्यक्ति उस संघर्ष को, उस चिंता को, उस व्यग्रता को पार करते हुए आगे बढ़ता है तो स्वयं के स्वरूप में निखार भी महसूस करता है। अनुभूति की एक अलग स्थिति उसके साथ में होती है। तो जीवन परीक्षाएं लेना नहीं छोड़ता और हम परीक्षाएं देना छोड़ नहीं सकते। इन दो परिभाषाओं के साथ में ही पूरा जीवन चलता चला जाता है। दशाओं के माध्यम से कई ऐसे फेर आते हैं जहां व्यक्ति को ये लगने लगता है कि अब कहाँ बढ़ेंगे, किस तरह से आगे जाने वाले होंगे, सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। वहीं हम थोड़ी देर जब वहां ठहरते हैं तो स्थितियां स्पष्ट होती चली जाती है। राहु केतु परिवर्तन अप्रैल में सामने है। हम भी उसे विश्लेषण के साथ गोचरीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के रूप में सारी स्थितियों को देख रहे हैं कि मेष और तुला में राहु और केतु का जो ये गमन होगा किस तरह के प्रभावों को लेकर आने वाला होगा। इन सारी स्थितियों में अंतर चेतना नामक शब्द और भ्रम नामक शब्द इन दो ग्रहों के माध्यम से बारंबार सामने निकल कर आने वाले होते हैं। आप देखिए कि राहु और केतु का सब्सटेंशियल बेसिस के ऊपर एविडेंस नहीं, किंतु व्यक्ति की अंतर चेतनाओं को ये दोनों ही ग्रह महत्वपूर्ण तौर पर प्रभावित करने वाले होते हैं। राहु की जब भी बात आती है तो व्यक्ति सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में बहुत सारे परिवर्तनों को जीवन के भीतर प्रतिध्वनित करता हुआ देखता भी है और उसी स्वरूप के साथ में अपने साथ चेंजेस भी करता है। कई बार हम स्वयं को इस बात के साथ में जोड़ते हुए चले जाते हैं कि वहां उस परिवर्तन की क्यों आवश्यकता थी, हम समझ ही नहीं पाए, हम क्यों उस तरफ बढ़े, और वहीं से आज जहां पर हम इन सर्कमस्टांसेस के साथ में घिरे हुए हैं वो डिसीजन जिम्मेदार है। वहां अंतर चेतनाएं ऐसे भ्रम को दे रही होती है, ऐसे फैसिनेशन के साथ में व्यक्ति को लेकर चल रही होती है कि उसे जो सामने है वो ही सही नजर आता है। लोगों की राय के साथ में भीतर जो अंतर आत्मा की आवाज है उसके साथ में व्यक्ति जुड़ ही नहीं पाता। इसे अंग्रेजी में आप फैसिनेशन कह दीजिए और वहीं हिंदी में बुलावे बहकावे की स्थितियां जो एक न जाने कौन से आकर्षण के साथ जीवन के भीतर जुड़ती है उसे कह लीजिए। वहीं केतु भ्रम कारक आधार को कई बार निर्मित करते हैं और जब भी व्यक्ति किसी भी परीक्षा के साथ होता है, जीवन में कभी भी कोई भी ऐसी घड़ी आई जहां उसे पार पाना ही है उन स्थितियों से, वहां ये अंतर चेतनाएं व्यक्ति को नकारात्मक से नकारात्मक करती चली जाती है। अब क्या होगा, यहां से पार नहीं पाया तो कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सारी ही जिम्मेदारियां कैसे निभाने वाले होंगे। इन सारी ही प्रवृत्तियों के मध्य जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी परीक्षा सामने आई है, अपने अंतर चेतन को बारंबार ये समझाने का प्रयास किया जाए कि हम सफल हो सकते हैं और हम
सफल होंगे। जीवन में परीक्षाएं जब स्कूल और कॉलेज में हुआ करती थी तो कुछ महीने मिलते थे यहाँ अभ्यास के लिए, किंतु जब भी ऐसी परीक्षाएं किसी और उम्र में आकर खड़ी होती है, अनुभव का एक बहुत बड़ा सम्यक आधार साथ होता है और उसके साथ चलते हुए व्यक्ति को अत्यधिक घबराने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसी वजह से हम अंतर चेतनाओं के भीतर कभी घुटन महसूस करते हैं, कभी ऊर्जा महसूस करते हैं, कभी सफलता के मानक महसूस करते हैं, कभी संतुष्टि, कभी कृतज्ञता को महसूस करने वाले होते हैं। इन सारे ही भावों को समझने की आवश्यकता है। और एक बात बारंबार याद रखी जाए कि जिस तरह से माता पिता पूर्णतया बच्चे के लिए ये जानने वाले होते हैं कि इस परीक्षा को पार करके ये अलग स्तर की ओर पहुंचने वाले होंगे और एक तरह से स्वयं को भी आत्मविश्वास देने वाले होंगे, उसी तरह से हम सर्वोच्च सत्ता के ऊपर विश्वास रखें कि जो भी परीक्षाएं सामने आ रही है वहां से हम भी खुद को एक अलग निखार के साथ लेकर चलने वाले होंगे। राहु केतु की जब चर्चा चल ही रही है तो आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि ये दोनों ही छायावादी जो पापी ग्रहों की स्थितियां हैं, व्यक्ति को कई बार जब किसी स्थिति से लेकर आगे बढ़ती है तो ऐसी विजुअलाइज करने वाली अप्रोच भी दे देती है जो सामान्य जन अपने जीवन में नहीं कर पाते। कहीं आप लेखक की बात कर लीजिए, किसी कवि की बात कर लीजिए, कोई और विचारक की चर्चा कर लीजिए, लोग जो देख रहे हैं वो वहां कुछ और ही देख रहे हैं। ये है अंतर चेतनाओं का विस्तार जो व्यक्ति के साथ निरंतर निकल कर आने वाला होता है और उसी के साथ में जीवन एक अलग आभा को भी देखता है। इसी वजह से सबकॉन्शियस में कोई फियर आया है तो हम उसको इग्नोर करने का प्रयास नहीं करके उस पर एक बार मंथन लेकर आते हैं कि ये किस वजह से आया है। लोग अनायास ही कह देते हैं कि न जाने विचार कहां से मन में आ रहा है, परेशान कर रहा है। वो सारा ही खेल अंतर चेतनाओं का है। इसी वजह से एकांत की आवश्यकता रहती है। इसी वजह से किसी भी कार्य की शुरुआत के पहले एक पॉज की रिक्वायरमेंट रहती है। पॉज और स्पेस नामक शब्द व्यक्ति कई बार अपने जीवन से बहुत दूर करता चला जाता है, किंतु इन दो शब्दों को जब यूसेज में लेकर आता है तो आप देखिए कि ज्योतिषीय आधार पर जो राहु और केतु के परिवर्तन, उनकी आती हुई दशाएं, अंतर दशाओं के आधार, उनका प्रत्यंतर क्रम व्यक्ति बहुत गहराई से भीतर तक समझ पाता है कि हम यहां पर बारंबार एंग्जाइटी में हैं, फ्रस्ट्रेट होकर रिएक्टिव हो रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे? जब ये कारण बहुत गहराई से समझ में आते हैं तो हम इन परिवर्तनों को जीवन के भीतर महसूस करने वाले हो जाते हैं। गलत निर्णय की ओर जाने से बचते हैं, अन्यथा कुछ समय के लिए रोकते हैं और ये मालूम चल जाता है कि ये निर्णय गलत था, यहाँ हम यदि जाते तो पछतावे साथ में होते। इसी वजह से इस स्तर के साथ में जब ये परिवर्तन सामने होंगे, हम आपके सम्मुख कुछ और चर्चाओं का विस्तार लेकर चल रहे होंगे, किंतु इस बात को स्मृतियों में रखा जाए कि ऐसे परिवर्तनों के साथ में हम स्वयं को महसूस करने वाली स्थितियों में जरूर लेकर चलने वाले हों। कोई व्यक्ति ये टिप्पणी कर रहा है कि आप तो ऐसे नहीं थे और आज ऐसे क्यों हैं। इस एक बात पर यदि कोई जिम्मेदार व्यक्ति ऐसी टिप्पणी के साथ है तो हमको सोचने की आवश्यकता रहती है कि क्या वाकई में ऐसी स्थिति और प्रवृत्ति सामने है। वही स्पष्टता जीवन का आधार बनकर सामने आने वाली होती है। हम इन सारी ही चर्चाओं के बाद जो सप्ताह की शुरुआत हो रही है, 14 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। सोमवार रहेगा, वहीं फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। साथ ही साथ में चंद्रमा की स्थितियां कर्क राशि स्थान में ही है। पुष्य नक्षत्र ये परिधि आधार भी सुबह सूर्योदयकालिक स्थितियों के साथ में रहने वाला होगा। और हम शुरुआत करते हैं यहाँ मेष राशि के साथ में। प्रथमतया यहाँ नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक घबराहटें आपको परेशान करने वाली हो सकती हैं। उनसे आप पूर्ण रूपेण संभलने का प्रयास कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन के साथ में जो पारिवारिक संबंधों को संभालना होता है, वहाँ पर भी आप अपने साथ स्पष्टता को लेकर चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले हों। यानी कि जो एक सेग्रीगेशन होता है, किस तरह से हम प्रोफेशनल लाइफ में चल रहे हैं, किस तरह से हम पर्सनल लाइफ में चल रहे हैं, ये दोनों ही बेस बनाकर रखें। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। यात्राएं टाली जाती हैं तो बेहतर है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। रचनात्मकता के सिरे के साथ में चलते हुए आज आपको यहाँ शुरुआती स्तर पर महत्वपूर्ण सफलता मिलने वाली हो सकती है। मंगल प्रदान राशि के जातक किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर जा रहे हैं, कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने है,
आप यहाँ प्रिपरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दीजिएगा। डिसिप्लिन की पूरी आवश्यकताएं आपके साथ आज रहने वाली होंगी। इस एक मूल मंत्र को अपनाकर आप चलें। वहीं वृषभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता आपके लिए बनी हुई है। भाग्य का सहयोग यहाँ बहुत अच्छे से है। बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में यहाँ आप निवेश की स्थितियों को अपनाकर चलना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये दिन आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो यहाँ छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज होते हैं वो भी मेजर बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपको देते चले जा रहे हैं। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ कला संबंधी क्षेत्र में सप्ताह की शुरुआत में ही रुचि बढ़ने वाली होगी। कोई भी रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था तो वहाँ पर भी आप एग्रेसिव होकर उन स्थितियों से खुद को कुछ हासिल करवाने का प्रयास करवाने से बचें, अन्यथा संबंध बिगड़ने वाले हो सकते हैं। वाणी अलग अधिकार के साथ चल रही है और यही आपका मेजर पॉजिटिव बेस भी है। एक निवेदन यहाँ और हम करना चाहेंगे कि जो विदेश संबंधी कामकाज के साथ चल रही स्थितियाँ होती है वहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ में स्वयं को लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। अनजान व्यक्ति के साथ किसी भी कामकाज में आगे बढ़ने से बचना यहाँ ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेखन संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव है, ये दिवस बेहतरी में है। मैन्युफैक्चरिंग या फिर यहाँ फाइनेंस संबंधी कामकाज के साथ हैं। बड़े निर्णय की स्थितियों को साथ में जोड़कर चलने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहने वाली होंगी और वहीं से सकारात्मकता भी संप्रेषित होती चली जा रही है। मिथुन राशि, धनागमन में यहाँ आपके लिए वृद्धि है। साथ ही साथ में फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलें। व्यापारिक जीवन में सुबह सुबह ही बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, उसकी तैयारी आप अपने साथ करके रखिएगा। यहाँ आप इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज या किसी भी क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए कामकाज में हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए फाइनेंशियल बेनिफिट निकल कर आने वाले हो सकते हैं। पुनः शिक्षा की ओर आप जाना चाहते हैं, उस हिसाब से इस दिवस में किसी भी निर्णय को लेना आपके लिए हितगामी। मेडल संबंधी कामकाज या निवेश की कोई भी अन्य प्रक्रिया को अपनाना दोपहर के बाद ज़्यादा हितकर रहने वाला होगा। मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए भाग दौड़, परंतु वहीं से आपके लिए धन लाभ की स्थितियां और मान सम्मान की प्रवृत्तियां भी लगातार साथ में जुड़ी हुई है। प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभावों को बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं और उसकी तैयारी अपने साथ आप बहुत अच्छे से करके चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं पर आप ये भी देखें कि पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव होने से आपको बचना चाहिए। कर्क राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा जो लंबे समय से आपके साथ नहीं था। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं और वहीं आप सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़े होते हैं, जैसे कि त्योहारी आभास साथ में है। किस तरह से डिमांड और सप्लाई का आप ख्याल रखेंगे, इस एक बात पर आप फोकस कीजिएगा। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, बड़े चेंजेस सामने आ सकते हैं और आपकी एकाग्रता देखते ही बनती है। इसी वजह से जो सफलता के छोटे छोटे स्वरूप है आपको विराट सफलता की ओर लेकर जा रहे हैं, किंतु उसकी तैयारी का जो मौका है वह आज आपके साथ में जुड़ा हुआ है। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ मानसिक संबल आपके लिए बना रहने वाला होगा। क्षमताएं पूर्णतया स्वागत करते हुए आपके जीवन के भीतर चल रही है। इसी वजह से किसी भी कार्य को आपने हाथ में लिया है वहाँ अपनी पूरी हितैषिता को बनाकर रखने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि रहेगी। वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियाँ भी आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ लेकर चल रही है। जिस जिस कार्य में आप संलग्न हुए हैं वहीं से खुद के लिए सकारात्मकता को देखने वाले हो सकते हैं। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ उस वजह से डिस्टर्ब होने वाली नहीं हो, इस एक बात पर गौर करने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया खर्चों के ऊपर आज नियंत्रण रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। इसी के साथ शेयर मार्केट संबंधी निवेश में कोई भी निर्णय आकस्मिक तौर पर यहाँ सामने लेकर आने से आप
बचते चले जाइएगा। आप यहाँ वाहन संबंधी कामकाज के साथ में या लॉजिस्टिक्स संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, वहां पर भी ये श्रेय आपको सकारात्मकता देते चले जा रहे हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए इस समय अंतराल में स्वयं को यात्राओं से संबंधित आधार में देखने से थोड़ा सा रुकना चाहिए। वहीं जो भी आप यहाँ टेक्नोलॉजी की फील्ड के साथ में जुड़कर नया अपडेशन करना चाह रहे हैं, आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ा हुआ है, अभी स्वयं को और अधिक अपडेट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद में ही डिसीजन की ओर जाना आपके लिए ज्यादा हितगामी। सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत कीजिएगा और इसी के साथ में यहाँ जो वाणी संबंधित कामकाज होते हैं वो भी आपको बेहतरी के आधार देते चले जा रहे हैं। ऋण संबंधी निर्णय में यहाँ बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत आपको रहेगी और इसी के साथ अनिद्रा संबंधी स्थितियाँ परेशान कर सकती है। शारीरिक और मानसिक थकान में जब भी एक सिमेट्री एस्टेब्लिश होती है तो व्यक्ति ऐसी दुविधाओं के साथ में नहीं होता। इस एक बात का आप ख्याल ज़रूर रखिएगा। हम बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। सर्वप्रथम जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है, जिस जिस कोने में आपने अपना हाथ आजमाया है वहां से जो शुरुआत में प्रगति निकल कर आती है वो आपको यहाँ बेहतरी के साथ लेकर जाने वाली होगी। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ बहुत अच्छे से अपनाकर आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये ही वो अंतराल है जहां पर आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी स्थितियों में बेहतरी निकल कर आ सकती है। किसी भी रोटेशन की ओर ऐसे क्षेत्र में चलना है तो वहां आगे बढ़ा जा सकता है। शिव उपासना के साथ में दिवस की आप शुरुआत करने वाले हों और जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था कि व्यक्ति को एक पॉज की रिक्वायरमेंट होती है। जिस भी बड़े कार्य की ओर आपको जिम्मेदारियां सौंपी गई है, पहले कुछ क्षण रुकना और उसके बाद आगे बढ़ना, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। और वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में मन मुटाव के सिरों से पूर्णतया बचकर चलने का प्रयास करें। सुबह सुबह के अंतराल में कुछ ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जिसकी आशा अपेक्षा आपको नहीं थी, उसे भी आपको काफ़ी हद तक स्वयं के ध्यान को केंद्रित करके आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि उन कार्यों को भी कैसे अपनाना है और किस तरह से प्रायोरिटी के कार्यों को करना है, इन दोनों के ऊपर आपको फोकस करके चलना चाहिए। वहीं तुला राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहां भागदौड़ आपके साथ बनी हुई है, परंतु वहीं से फाइनेंशियल गेन की अप्रोच भी आपके साथ में रहने वाली होगी। इससे इनकार करने वाली कोई भी बात दूर दूर तक नहीं है। ये एक बात है। अब इस बात पर भी यहाँ गौर करके चलिएगा कि जो भूमि संबंधित कामकाज होते हैं, आकस्मिक तौर पर किसी भी बड़े निर्णय की प्रवृत्तियों से यहाँ बचें। जो भी महानुभाव सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, चेंजेस के रिक्वायरमेंट है, खुद को अपडेट करके आगे बढ़ाने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आया है, यहाँ आप प्रिपरेशन के साथ चल रहे हैं, किंतु दूसरी जो महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आती है वो ये भी है कि इस समय के साथ में चलते हुए आपको कॉम्प्रोमाइज से बचना चाहिए। किसी इंटरव्यू की ओर आप गए, आकस्मिक तौर पर ही वहां सिलेक्शन की स्थितियां भी हैं, एचआर के साथ में चर्चा होती है, वहां से ही बात निकल कर आती है कि नहीं इतना ही पैकेज मिलेगा, आप कहते हैं कि नहीं जहां चल रहे हैं वहां इससे बेहतर है, तो कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन से आप स्वयं को दूर रखने वाले रहें। तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में बेहतरी आपके साथ लगातार बनी रहने वाली होगी, वो भी एक पॉजिटिव बेस आपके लिए बना हुआ। विदेश संबंधी कार्यों में संभावनाओं के अलग छोर आप स्थापित करने वाले होंगे अपने साथ। और वहीं पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, छोटी छोटी बातों में आप यहाँ रिएक्टिव होने से और डोमिनेट करने वाली अप्रोच से स्वयं को दूर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये भी आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। वृश्चिक राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है। साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो यात्राओं से संबंधित कामकाज सप्ताह की शुरुआत में ही सामने निकल कर आते हैं, आप वहाँ रिएक्टिव नहीं हो, अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में बढ़ने का प्रयास करते चले जाएं। ये आपको एक तरह से स्मृतियों में रखना चाहिए। वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में कुछ हद तक तनाव सामने निकल कर आ सकते हैं, उनसे भी संभलने की पूरी ज़रूरत रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक चिंतन में लगातार वृद्धि बनी हुई है। आप टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं,
तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के अप्रोच के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करके चलिएगा। आप होली जैसे पर्व के साथ अपने घर परिवार के साथ में जुड़ना चाहते हैं और उसके लिए जो लीव की एक्सपेक्टेशन की एक तरह से अप्रोच होती है, जिसको आप अपने उच्च अधिकारियों के सामने रखते हैं, उस लिहाजा भी ये समय अति महत्वपूर्ण है। आपको विश्वास के साथ लेकर चल रहा है कि हाँ, वहाँ से हामी मिल सकती है। इस एक ताकत को अपने भीतर तक अपनाकर चलने का प्रयास जरूर करने वाले हों और वहीं रक्त संबंधी विकारों से संभलने का प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। ये भी एक प्रमुख निवेदन। और वहीं अभी भी देखिएगा कि हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आपको लेना है, घर परिवार को उसके बारे में सूचित करना है, उन्हें कन्विंस भी करना है साथ में, उस हिसाब से भी ये दिन बेहतर है। संध्या समय अंतराल में मन में थोड़ी सी घबराहटें हावी हो सकती है, उससे भी आपको दूर रहने की जरूरत रहेगी। वहीं धनु राशि और रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है, परंतु घर परिवार के साथ छोटी छोटी बातें कलह का कारण नहीं बने, इस बात को आप स्पष्ट तौर पर अपने साथ लेकर चलें। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कोई भी सिचुएशन आपको उकसावे की तरफ लेकर जा रही है, तब भी वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत आपको रहने वाली होगी। और वहीं पर जो फाइनेंशियल बेसिस के साथ में किसी भी बड़े डिसीजन को अपने साथ अपनाकर चलना होता है, वहां पर भी एक गैप मेंटेन करके चलना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। ये एक बात हम आपसे निवेदित करना चाहेंगे। और आप ये भी गौर करते चले जाइएगा कि यहाँ क्षमताएं पूर्णतया आपका साथ नहीं दे रही है, इसी वजह से थोड़ी सी गफलतें मन मस्तिष्क में हावी होने वाली हो सकती है, उससे भी संभलना अतीव आवश्यक। वहीं मकर राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में आपके लिए भाग दौड़ के सिरे बहुत अच्छे से बने हुए हैं और वहीं से आपको अपने नाम की एक अलग आभा चारों ओर फैलती हुई नजर आएगी, जिससे कि आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है, आपको दृढ़ विश्वास का आधार मिलने लगता है। यहाँ व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, प्रत्येक व्यक्ति विशेष का सम्मान करते हुए चलिएगा। जितना डिसिप्लिन आज आप अपना कर चलते हैं, उतना ही स्वयं को स्टेबिलिटी के बेस के साथ लेकर चलने वाले हो जाते हैं। इस एक बात पर आप गौर करें। और वहीं आप ये भी देखने वाले हों कि जो आप किसी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की ओर जा रहे हैं, कोई ऐसा कामकाज है जहां से भावी जीवन बड़े परिवर्तन को थामने वाला हो सकता है, उस हिसाब से भी ये दिवस विशेष आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। आध्यात्मिक चिंतन की प्रवृत्तियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। और वहीं जो गृहस्थ पक्ष की ओर से आपको कोई भी महत्वपूर्ण सलाह मिलती है, उसको भी अपनाकर चलने की आवश्यकताएं यहाँ आपको रहेंगी। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में है तो मशीनरी संबंधी स्थितियों के साथ में प्रोएक्टिव रहना जरूरी रहेगा। यात्राओं की ओर भी है तो एक बार वाहन को पूरी तरीके से जांच के साथ में लेकर चलना और उसके बाद में ही यात्राओं को यहाँ पर अपने साथ में जोड़ना ज़्यादा बेहतर है। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर मानसिक स्तर पर जो दृढ़ता होनी चाहिए किसी भी निर्णय के साथ, उसमें कमी है। नौकरी पेशा जीवन में सप्ताह की शुरुआत में ही मानसिक तनाव सामने आ सकते हैं, उससे आप संभलें। आजीविका का कोई भी नया माध्यम अभी अभी ही विकसित किया था, लोग अब आपको बहकावे के साथ में लेकर चल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो सकता, निर्णय गलत है, ऐसी स्थितियां तनाव देती है, व्यक्ति को खिन्न करती है, उससे भी दूर रहने का प्रयास आप जरूर करें। और वहीं कुंभ राशि के जातकों को यहाँ अस्थि संबंधित विकारों से सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। और ये ही वो अंतराल है जहाँ ऋण संबंधी स्थितियों से भी आप जितना संभल कर चलेंगे, उतना स्वयं को बेहतरी के साथ में जोड़ने वाले होंगे। कुंभ राशि के जातक कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट का एक तरह से अवसर सामने निकल कर आता है, किस तरह से हम उस निर्णय के साथ स्वयं को जोड़ने वाले हो सकते हैं और किस तरह से पोजीशंस को रीएस्टेब्लिश करने वाले हो सकते हैं, वहाँ पर भी अपनी स्थितियों को आप ज़रूर लेकर चलें। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि मित्रों के साथ संबंधों में यहाँ प्रगाढ़ता स्थापित जो हुई है, उसको किसी भी छोटी बात से आप रिएक्शंस के साथ लेकर चलने वाले नहीं हों। मीन राशि,
नौकरी पेशा जीवन में यहाँ दोपहर के समय अंतराल में बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, उसकी तैयारी आप करके रखिएगा। कोई भी षड्यंत्रकारी स्थिति जो आपको लग रहा है आपके सामने आ सकती है, वहाँ पर भी हम कितना कॉन्शियस हैं, प्रोएक्टिव रहकर सिचुएशंस को कैसे संभाल रहे हैं। कोई भी कामकाज को लेकर आपके सामने आक्षेप लगाए जा सकते हैं, आप उस कामकाज की तैयारी पहले से ही करके चल रहे हैं, ये विजय का महत्वपूर्ण आधार आपके सामने हो सकता है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह सुबह का अंतराल निवेश के लिहाजा बेहतर कहा जाएगा। यहाँ कुछ ऐसे कार्य सामने निकल कर आ सकते हैं पारिवारिक जनों के द्वारा जो आपको एक तरह से एक्सपेक्टेशंस में नहीं थे, वहाँ पर भी आप उन कार्यों को कितना पॉजिटिव नोट के साथ में लेते हैं ये आवश्यक रहेगा। भाग्य का सहयोग है, बड़े निर्णय की स्थितियों के साथ में जुड़ा जा सकता है। गृहस्थ पक्ष के साथ में भी जो एक तरह से सकारात्मकता का आधार रहता है वो आपके साथ में बना हुआ है। संतान पक्ष को लेकर सुखद खबरें आपको यहाँ मिल सकती है। और वहीं आप ये भी देखें कि जब आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां सामने है और सिर्फ हमको अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके चलना है, वहां से भी हम पूर्णतया अपनी ताकत को स्थापित करके चलने वाले जरूर रहें। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप जरूर अपनाएं। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इसी समय अंतराल के अंदर इच्छा शक्ति का अभाव आपके भीतर बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से पूरी ही ऊर्जा के साथ आप कामकाज में बढ़ते हुए विजय की स्थितियों को निर्मित करने वाले हो सकते हैं। इस एक बात को स्थापित रखें। और वहीं कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने है, कोई और अप्रोच यहाँ सामने आ रही है जो कि एक तरह से वार्ता के साथ चलने वाली होगी, संवाद कौशल को आपके साथ में जो जोड़कर चलना होता है, उस लिहाजा भी इस दिवस विशेष में आप एक अलग तरीके की सकारात्मकता को लेकर चल रहे हैं। तो ये था 14 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।